लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और स्वागत है आपका लोक जागर इंडिया के इस यूट्यूब मंच पर। लोक जागर इंडिया के इस मैडमगिरी सेगमेंट में ये कहानी उस असाधारण महिला की है जिन्होंने अपनी लेखनी से न केवल कन्नड़ साहित्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर नारीवादी विचारों को भी प्रेरित किया। 77 वर्षीय कन्नड़ लेखिका, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब के लिए 2025 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब किसी कन्नड़ भाषा की रचना को ये सम्मान प्राप्त हुआ है और ये उपलब्धि भारतीय क्षेत्रीय साहित्य की समृद्ध परंपरा को वैश्विक स्तर पर उजागर करती है। आइए बानू मुश्ताक की इस प्रेरणादायी यात्रा को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। बानू मुश्ताक का जन्म 1948 में कर्नाटक के हसन जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें अपनी बेटी से बड़ी उम्मीदें थी। सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत उन्होंने बानू को 8 साल की उम्र में एक कन्नड़ माध्यम मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया। उस समय कन्नड़ उनके लिए एक नई भाषा थी क्योंकि उन्होंने शुरुआत में उर्दू में कुरान का अध्ययन किया था, लेकिन बानू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जल्द ही कन्नड़ भाषा में पारंगत हो गए। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो उनकी साहित्य की यात्रा का पहला कदम था। उनके परिवार और समाज ने शुरू में उनकी लेखन प्रतिभा को संदेह की नज़र से देखा जरूर। रिश्तेदारों ने उनके पिता को चेतावनी भी दी कि उनकी बेटी परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगी, लेकिन उनके पिता ने बानू का समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बानू ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए उच्च शिक्षा हासिल की और 26 साल की उम्र में प्रेम विवाह किया। वो कन्नड़, हिंदी, दक्षिणी, उर्दू और अंग्रेजी में पारंगत है, लेकिन उन्होंने अपने साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए कन्नड़ को चुना। उनका एक बहुआयामी करियर रहा है। 1970 और 1980 के दशक में बानू ने पत्रकारिता में कदम रखा और एक टैब्लॉइड में रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक मुद्दे पर गहरी नज़र रखी और अपने लेखन के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। पत्रकारिता में एक दशक बिताने के बाद परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने वकालत को अपनाया, लेकिन उनका लेखन कभी नहीं रुका। उन्होंने अपने करियर में 6 लघु कहानी संग्रह, एक उपन्यास, एक निबंध संग्रह और एक कविता पुस्तक प्रकाशित की। उनकी रचनाओं का अनुवाद उर्दू, हिंदी, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में किया गया है। बानू सामाजिक जागरूकता और नारीवाद का प्रतीक है। बानू मुश्ताक ने 1970 और 1980 के दशक में कर्नाटक के बांद्या साहित्य आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यह आंदोलन जाति और वर्ग व्यवस्था की आलोचना करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इस आंदोलन में शामिल होने वाली कुछ गिनी चुनी महिलाओं में से एक के रूप में बानू ने अपनी प्रगतिशील और नारीवादी कहानियों के माध्यम से समाज में गहरे बदलाव की वकालत की। उनके लेखन ने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन अधिकार, आस्था, जाति, शक्ति संरचनाओं और उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। उनके लेखन ने न केवल साहित्यिक मंचों पर प्रशंसा बटोरी बल्कि सामाजिक बहिष्कार का सामना भी किया। विशेष रूप से 2000 में उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि
बानो ने मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश और अनुमति और हिजाब जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार की लड़ाई जारी रखी। बानो मुश्ताक का लघु कहानी संग्रह हार्ट लैप, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया, दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के जीवन पर आधारित 12 कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ 1990 से 2023 के बीच में लिखी गई और इनमें महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्ष, आस्था, जाति और सामाजिक शक्ति संरचनाओं को गहराई से चित्रित किया गया है। इस संग्रह की खासियत ये है कि ये कन्नड़ भाषा की पहली रचना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और साथ ही ये पहला लघु कहानी संग्रह भी है जिसे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। 20 मई 2025 को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित समारोह में बानो और उनकी अनुवादक दीपा भास्ती ने 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि साझा की। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष मैक्स पोर्टर ने हार्ट लैप की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये रचना कन्नड़ जड़ों को सामाजिक राजनीतिक बोलियों के साथ जोड़ती है और अंग्रेजी पाठकों के लिए कुछ नया प्रस्तुत करती है। बानो मुश्ताक के लेखन को पहले भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दाना चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार शामिल हैं। 2024 में उनके 5 लघु कहानी संग्रहों का अंग्रेजी अनुवाद हसीना और अन्य कहानियाँ ने पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार जीता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने कन्नड़ साहित्य को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। बानो मुश्ताक केवल एक लेखिका ही नहीं है बल्कि एक सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने हमेशा रूढ़िवादी धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी, महिलाओं और हाशिए के समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया को महिलाओं के सशक्तिकरण का एक माध्यम माना, लेकिन इसके खतरों के प्रति भी आगाह किया। बानो का मानना है कि कहानी की ताकत उसकी सच्चाई में नहीं बल्कि उसकी संवेदनाओं में होती है। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने देश और देश की हिफाजत करने वाले सिपाहियों को समर्पित किया। बानो की यात्रा आसान नहीं थी। सामाजिक बहिष्कार और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपने लेखन को अपनी आवाज़ बनाया। उनकी कहानियों में मुस्लिम समाज की रोज़मर्रा की जिंदगी, अजान से शुरू होने वाला दिन और रिश्तों की बुनावट सहजता से झलकती है। उनकी जीत पर उनके बेटे ताहिर मुश्ताक ने कहा, जब बानो का नाम घोषित हुआ हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये न केवल कन्नड़ साहित्य की जीत है बल्कि लघु कहानियों की ताकत का भी प्रतीक है। बानो मुश्ताक की कहानी केवल एक लेखिका की जीत की कहानी नहीं है बल्कि ये उस साहस, दृढ़ता और संवेदनशीलता की कहानी है जिसने कन्नड़ साहित्य को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनकी रचनाएं सामाजिक बदलाव का आह्वान करती है और हाशिए के समुदायों की आवाज़ को बुलंद करती है। हार्ट लैप न केवल किताब है बल्कि एक दीपक है जो भारतीय साहित्य की विविधता और शक्ति को रोशन करता है। लोक जागर इंडिया के दर्शकों के लिए बानो मुश्ताक की ये कहानी एक प्रेरणा है कि सपने और साहस के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनकी लेखनी और सामाजिक कार्य हमें ये सिखाते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया